नमस्कार दोस्तों। कली हनुवाड़ी का ये अध्याय 1 है। ये कली हनुवाड़ी पहला वर्जन है जो कि कली हनुवाड़ी के नाम से पुस्तक के रूप में हम सबके सामने आई थी। तो आइए देखते हैं क्या है इस अध्याय में। दो माताओं से जना। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हों वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषियों की एक सभा बुलाई ताकि सुचेता और विचेता के बीच हो रहे इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा उनकी छितरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के बीच ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए वे बोले, हे पुण्यात्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थिति पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान और भ्रम के काले बादल बनकर गरज रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात पहले जब अमावस्या की रात थी तब से विचेता के मन में न केवल चित्ता के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा है, अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई हैं जिनके अनुसार उसने चित्ता को जन्म दिया था और चित्ता के मन से अपनी वास्तविक माता सुचेता के प्रति पूर्ण लगाव समाप्त हो चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चित्ता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निस्संतान होना इस अपराध का कारण बना है। बाबा मातंग का वक्तव्य और विशेषतः अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चित्ता नामक बालक पर दृष्टि करने लगे। चित्ता को वह अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठी थी। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। उनका अनुभव यह स्पष्ट कह रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विराजमान थे वह उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। न्याय और निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विचेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी हैं सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी हैं हम वन के सभी पशु पक्षी जो मातंगों के सहचर हैं। साक्षी हैं सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती हैं। साक्षी हैं साक्षी हैं वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी हैं प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाशमान करती हैं। साक्षी है सारा नसर संसार इस बात का कि सुचेता ने चित्ता को अपने गर्भ से जन्म दिया था। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चित्ता को स्तनपान करा रही थी। हे विचेता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चित्ता अब आपकी गोदी से नीचे नहीं उतर रहा? आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो? स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहां नहीं हैं, अपितु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य देख रही है। ऐसा पाप न करो विचेता। इससे पहले कि प्रकृति के कठोर नियम अपना न्याय करें और आपको कठोर दंड दें, इससे पहले कि कर्म के विधान आपको प्रताड़ित करना आरंभ करें, अपने तंत्र मंत्र को वापस ले लो और चित्ता को उसकी वास्तविक माता सुचेता के पास जाने दो। तत्वतः बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा था। सभी उनके संदेश से सहमत थे, किंतु उनकी वाणी विचेता की लगातार बढ़ती जा रही रुदन ध्वनि की पृष्ठभूमि में अत्यंत निष्ठुर जान पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग जो उनके पार्श्व में स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी ओर एक निंदात्मक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विचेता के पार्श्व में जाकर बैठ गई। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने उसकी पहली पीठ सब सहलाई और तत्पश्चात उसके कंधों पर अपना स्नेही हाथ रखा। बाबा मातंग का सहारा पाकर विचेता के हृदय को शीतलता मिली और उसका माता मातंग का सहारा पाकर विचेता के हृदय को शीतलता मिली और उसका रुदन स्वर छीड़ पड़ गया। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूं, मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था। मैं ही पहले दिन से उसे स्तनपान करा रही हूं। मैंने ही उसे इस भयानक वन के सभी संकटों से बचाकर रखा है। आप सब मेरा परिवार हैं। आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चित्ता के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले की ही तो बात है। आप कैसे बिसार सकती हैं वह दिन? और बाबा मातंग, चित्ता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे। यह बात आपकी स्मृति से कैसे लुप्त हो सकती है? चित्ता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे। कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चित्ता को कभी सुचेता की गोदी में नहीं देखा है।
तो आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक सुचेता चित्ता का पालन पोषण कर रही थी? सुचेता कर्कश स्वर में बोली, हाँ विचेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय है। चेत में आ जा और मुझे अपना पुत्र वापस कर दे। इससे पहले कि सुचेता और विचेता की जिह्वाएं खड़ग बनकर पुनः आपस में उलझ थीं, बाबा बोले, मतिभ्रम। अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है कि हम सब एक भ्रम जाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विचेता को छोड़कर हम सभी मातंगों की स्मृतियों में कुछ इस तरह की हेरफेर हो गई है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता मान बैठे हैं, जबकि विचेता। किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के वक्तव्य को बीच में ही काट दिया। वे बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित एक भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों की पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी ऐसे तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल से बाहर निकलकर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्क को सुनकर विचेता की रुदन सिसकियां छीड़ होते होते मात्र हिचकियां रह गईं। सुचेता पर उसके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वह झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूं। मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूं। मति भ्रम से ग्रसित व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूं, जो अतीत में निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल कारण क्या है। सूर्य अस्त हो रहा है, दिन पूरा होने को है। रात, जो पूर्वजों से संपर्क साधने का सबसे उचित समय है, शीघ्र ही इस धरा का आलिंगन करने वाली है। मुझे बिना समय नष्ट किए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए। बाबा के तर्क ने सुचेता को भ्रम में फंसे रहने की संभावना को स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भ्रमजाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विचेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हो। विचेता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चित्ता को भी साथ ला सकती हो। लगभग 2 घंटे की थका देने वाली किंतु आशापूर्ण चढ़ाई के पश्चात वे पहाड़ी के शिखर पर स्थित उस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए, जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान के नाम से पुकारते थे। चूंकि मातंग इस चट्टान पर प्रायः रात्रि के समय आते थे, उन्होंने उसके ऊपरी छोर में एक कुंडली तराश रखी थी, जिसमें रस्सी अटकाकर सहजता से चढ़ाई की जा सकती थी। किंतु उस शाम जब बाबा ने रस्सी का एक सिरा ऊपर की ओर फेंका, दूसरा सिरा जो उनके हाथ में रहना चाहिए था, फिसल गया। घने अंधकार में उन्हें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये मानकर कि रस्सी का एक सिरा ऊपर चट्टान की कुंडली में अटक गया होगा और रस्सी लटक गई होगी, उन्होंने कदाचित लटकती हुई रस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर हवा में हाथ मारे। पूर्वजों से संपर्क साधने हेतु आए मातंग शीघ्र ही चट्टान की तलहटी पर हताश होकर बैठ गए। बाबा वापस अपने डेरे में जाने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर एक झटका दिया। जब वे आश्वस्त हो गए कि रस्सी चढ़ाई के लिए उपयुक्त थी, वे चढ़ाई करने लगे। उनका ध्यान रस्सी की असाधारण कोमलता पर गया, किंतु उनके हाथ फिसल नहीं रहे थे। जिस तीव्रता से एक गिलहरी वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तीव्रता से वे चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के पश्चात जब उन्होंने संतोषपूर्वक नूतन हवा में श्वास ले ली, तब उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिस रस्सी से वे चढ़कर ऊपर आए थे, वह कुंडली में नहीं अटकी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से रस्सी चट्टान पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। रस्सी का छोर देखने की जिज्ञासा में उन्होंने सामने अंधकार में दृष्टि डाली और उन्हें दिखाई दिया ब्रह्मांड का छोर। एक प्रकाशमय आकृति जुगनू की भांति दैदीप्यमान थी। उन्होंने उस आकृति को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। वे कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान जी थे। जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पर चढ़े थे, वह कोई रस्सी नहीं थी, वह तो हनुमान जी की पूंछ थी। वे चट्टान के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। एक श्वेत तेजोमंडल उनके दिव्य मुख को सुशोभित कर रहा था। उनकी मुस्कान से एक विचित्र आभा स्फुरित होकर अंधकार में घुल सी रही थी। बाबा मातंग को जैसे सोने की खान मिल गई हो। वे अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें मिल गए उनके सभी पूर्वजों के चिरंजीवी गुरु। अपने चिरंजीवी गुरु के अकस्मात दर्शन पाकर बाबा मातंग का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गईं। कुछ क्षण पश्चात उनका अपनी स्वयं की देह से संपर्क टूट चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे वे मात्र एक प्रकाश बिंदु हैं, किंतु उनकी देह कहीं लुप्त नहीं हुई थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहां होता तो उसे हनुमान जी नहीं दिखाई देते। उसे केवल बाबा मातंग चट्टान के मध्य मतिमंद अवस्था में गिरते उठते और लुढ़कते दिखाई देते।
मुख्य धारा के किसी तर्कशील व्यक्ति को बाबा मानसिक रोगी जान पड़ते और किसी भक्त को संभवतः ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई थी। हनुमान जी को बाबा देह रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा की देह पहले कुछ समय तक ऐसे कांपी जैसे वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो। तत्पश्चात चट्टान पर ऐसे पसरी जैसे कोई वस्त्र गिरा हो। तत्पश्चात हनुमान जी के चारों ओर ऐसे लुढ़कने लगी जैसे घूमता हुआ लट्टू। नश्वर देह किसी अनश्वर शक्ति के समीप कैसे व्यवहार करेगी, यह कोई नहीं बता सकता। कुछ क्षण की इस भ्रांत चित्त गतिविधि के पश्चात बाबा मातंग हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार की अवस्था में स्थापित हो गए। रात्रि के सन्नाटे में चट्टान पर गिर रही उनकी आंसुओं की बूंदों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उठो बाबा। हनुमान जी का स्नेहिल आदेश हुआ। स्नेह जताते हुए हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधे को स्पर्श करके उन्होंने उठाया। बाबा न केवल शारीरिक रूप से खड़े हुए अपितु मानसिक रूप से भी वे अपनी देह में लौट आए। देखा कि सुचेता विचेता और चित्ता भी उनके पार्श्व में खड़े हैं तो उन्हें चट्टान पर आने का उद्देश्य स्मरण हो आया। कोई शब्द उन्हें नहीं सूझा तो वे आदर पूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। वे प्रतीक्षा करने लगे कि हनुमान जी उनके मन के विचारों को पढ़कर स्वयं ही वार्ता प्रारंभ करें। अपने विचारों को मस्तिष्क पटल पर लाने के लिए वे सोचने लगे कि कैसे सुचेता और विचेता के बीच द्वंद्व के चलते यह तक भूल चुके थे कि उनके इष्ट देव एवं गुरु हनुमान जी का आगमन पिछले कई माह से अपेक्षित था। हनुमान जी को उन्होंने पिछली बार 4 दशक पहले देखा था, जब वे 41 वर्ष पश्चात पुनः आने के वचन के साथ विदा हुए थे। वह कोई सामान्य वचन नहीं था, वह चिरंजीवी हनुमान जी का चिरकालिक वचन था, जिसे वे सदियों से पूरा करते आ रहे थे। मातंग समाज जंगल में अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु वे कहीं भी हों, हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात उनसे मिलने आते हैं। बाबा मातंग ऐसे लघुकाय अनुभव कर रहे थे जैसे उनकी काया से सहस्त्रों अशुद्धियां निकल गई हों। जब हनुमान जी की चुप्पी उन्हें भारी लगने लगी तो वे यजमान की भूमिका धारण करते हुए बोले, हे देव, हम नश्वर मनुष्यों के डेरे में आपका स्वागत है। मैं मातंग समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हम धन्य हैं कि आप पधारे हैं। हनुमान जी के शांत मुख पर एक व्यापक मुस्कान उभर आई। अपनी रहस्यमयी वाणी में वे आनंद पूर्वक बोले, मुझे लगा कि आप जन मेरे पास आए हो, न कि मैं आपके पास। बाबा मातंग को भान हुआ कि हनुमान जी ने कली हनुवाणी आरंभ कर दी थी। ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हो गई थी। सच ही तो था। 41 वर्ष की साधना करते हुए मातंगों ने स्वयं को इस योग्य बनाया था कि वे हनुमान जी से मिल सकें। अतः वे साधना पथ से होते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे थे। न उस पर्वत में कुछ विशेष था और न ही उस स्थान पर मातंगों के सिवाय यदि कोई पहुंच भी जाता तो उसे हनुमान जी दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन के लिए साधना का पथ पार करना आवश्यक था, न कि कोई पर्वत पथ। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम ही इस पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए हैं, चित्ता की समस्या का उपाय ढूंढने। चित्ता तो आनंद में है, उसे क्या समस्या हो सकती है? हनुमान जी चित्ता की ओर देखते हुए बोले, चित्ता अपनी माता विचेता के आंचल में आनंद में है। देव, सुचेता उसकी वास्तविक माता है, विचेता नहीं। बाबा बोले, किसी और का तो पता नहीं, बाबा अवश्य आनंद में थे। दशकों पश्चात यह पहली बार था कि वे किसी संकट को सुलझाने के भार से मुक्त थे, स्वयं संकट मोचन जो वहां उपस्थित थे। हनुमान जी बोले, बाबा, हम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि चित्ता की माता कौन है? जिससे चित्ता को आसक्ति है वही उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? बाबा के मन में एक विचित्र खीज उमड़ पड़ी। उसको छुपाते हुए बोले, देव, चित्ता तो एक छोटा सा बच्चा है। हम उस पर यह निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है? उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा? मेरी पूंछ की ओर देखो बाबा। क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही? किंतु यह छोटी सी पूंछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इसी पूंछ की सहायता से आप इस ऊंची चट्टान पर चढ़े हो। हनुमान जी अपनी पूंछ को हवा में उछालते हुए बोले। बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो वे बुदबुदाए, क्षमा करें देव, चित्ता छोटा बच्चा नहीं है। वह एक आत्मा है जो पहले कई जन्म ले चुकी है। इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंग जन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा का ध्यान भटक गया, क्योंकि बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगा था। कारण था हनुमान जी की पूंछ को, जो कि हास्यजनक रूप से सिकुड़ एवं बढ़ रही थी। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चित्ता के ठट्ठों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गए। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली है, बाल ठट्ठों की भाषा। चित्ता अपने बाल ठट्ठों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था, हिंदुओं के देश भारतवर्ष में। काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा भी मेरे भीतर भबक रही थी। एक बार की बात है,
तीव्र पिपासा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चले जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों से लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासा को माया की एक चुनौती समझकर हार चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था? एक गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस आंगन को पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली थी, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा हो। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्वक स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और कब मैं उसे अपने सूखे होठों से लगाऊं। इसी विचार में अधीर होकर मैं बालक के पीछे पीछे ही झोपड़ी में घुस गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु सैया पर पड़े हुए कराह रहा था। जैसे ही मेरी आंखों ने उस अंधेरे से मित्रता की, एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। ऐसा तन जो दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा था। उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। किसी अनजान के मृत तन को देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है, किंतु उस अधमरे तन को देखकर मेरा मन सुन्न हो गया था। सहानुभूति के ज्वार ने मेरे गले को रुंध कर दिया था। जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था, बड़ी कठिनाई से मैंने दो शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा। परंतु मेरी प्यास तो कब की मर चुकी थी। विचित्र बात थी कि मुझे वह पानी से भरा बर्तन आंख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था। कहाँ कुछ पल पहले मैं प्यास से मरा जा रहा था, और अब जब पानी सामने था, प्यास से भी अधिक पीड़ाजनक अनुभव मेरे मन को जकड़े पड़ा था। मैं एक साधु था। जब चिकित्सक हाथ खड़े कर देता है, तब भक्तजन साधुओं से आशा लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ। घुटने के बल बैठकर बालक की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, कदाचित मैं आपकी मां को स्वस्थ कर सकता हूं। बताओ, उन्हें क्या हुआ है? उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया या उसे समझने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने सरल प्रश्न पूछा, बालक, आपके पिताजी कहाँ हैं? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कदाचित कोई संकेत मिल जाए। उस महिला की चारपाई के ठीक ऊपर दीवार पर हनुमान जी का एक बड़ा चित्र लटक रहा था। दीपक के धुएं से चित्र काला हो चुका था। कदाचित महीनों हो गए थे। चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया था। इसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे हुए बैठी थी। चारपाई के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयों के पत्ते पड़े थे। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज अभिशप्त लग रही थी। नरक का एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। कुछ दिव्य था तो हनुमान जी का वह मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र में शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम से गिर गया। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था। एक उस महिला का पति और दूसरा गांव का कोई काम चलाऊ चिकित्सक लग रहा था। जब रुग्णता ने हर पल को पहाड़ बना दिया
तो पीड़ा नाशक औषधि देने वाला ही भगवान का रूप लगता है। वह भगवान का रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा। मैंने महिला के पति को सहानुभूतिपूर्वक किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। वह कुछ पल मेरे खुरदरे चेहरे में झांकता रहा, संभवतः यह आंकने के लिए कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा था। पूर्णतः अस्वस्थ होने के पश्चात वह धीरे से बोला, मेरी घरवाली है, मृत्यु शैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस काम चलाऊ चिकित्सक ने। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था। कहीं न कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। काम चलाऊ वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर देखा। इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उन सबके चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूं। मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना किसी गंतव्य के चलकर अपने मन को हल्का किया था, किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आकर मेरे पांव थम गए। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर्मन के से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था उसे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर एक ऐसा भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैं बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर देना तो दूर की बात है, उसने अपनी आंख की भौं तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए मैंने अपने जाड़ भींचे। बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी दाईं कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत आरंभ करने की पुनः चेष्टा की। यह क्या हुआ? पटाखों से खेल रहे थे क्या? उसने हाथ ऊपर उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकल गए, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा था। परिस्थितियों की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर चल पड़ा जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे? वे कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? मैं मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रही देह ने उत्तर दे दिया। मैं अचोत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़ा होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। अर्थात उसने जो सुना था वही उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। मैं उससे पीछे पीछे झोपड़ी में गया था जहां वह महिला मृत्युशैया पर थी। बहुत कष्ट में थी वह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्यता का तेज न होता तो उन्हें मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगवा सकते थे, वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर आ रहे थे। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा तक नहीं है। आप कैसे जान सकते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस मां को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुंह के भीतर ही मुंह के भीतर के निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपनी मां के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया।
आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उस माँ से अधिक आशंकाएं मेरे मन में उमड़ रही थी। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसी ही बैठी रही और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम दरिद्र लोग हैं। उपकार कीजिए। उपकार कीजिए संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला हूँ। मैं उसके मिथ्या बोध को मिटाते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ देर पहले आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिना सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है, नीचे एक मेज है जिस पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था। आदर से अधिक भय था उनके इस साष्टांग प्रणाम में। मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित मत होकर जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को देश देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर चल पड़ा। गांव शुरू होते ही दाएं भाग की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गायें चैन से सरोवर के बीच में खड़े होकर जुगाली कर रही थीं और उनके गवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहां का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग है, दृश्य तो अलौकिक ही होंगे, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूं। स्वप्नलोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्नलोक का था या किसी अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रहित था। देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन थी। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति, जो भी थी, मुझे लग रहा था कि वह मेरी देह थी, कि वह मैं था। मेरा वहां होने का क्या उद्देश्य था? हमें किस ओर जाना है? मुझे कहाँ जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है, यह तो हमारे मन में आए हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने कहाँ से आते हैं। क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे उन दो सुरंगों में से एक को चुनना था। मैं जिस भी लोक में था उससे निकलकर मानव लोक में रास्ता केवल वे दो सुरंगें थीं। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह वाणी किसकी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु एक गांव के मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था और मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहें नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर भी चल सकता था और आगे की ओर भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वह साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव आने से पहले ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और उसके पीछे पीछे झोपड़ी में घुसा
जहां एक महिला मृत्युशैया पर अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक कामचलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे के सिर को सहलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वह इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए वापस मार्ग की ओर बढ़ा। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। एक पथिक ने उसको देखा और उसे पानी पिलाया। उस पथिक का मृत्युशैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। चेत आने के पश्चात साधु अपने गांव की ओर बढ़ गया। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वह विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। साधु के जीवन के दृश्यों को समझने की चेष्टा में कर ही रहा था कि पीछे से दिव्य वाणी सुनाई दी। हे आत्मा, आपने अभी जो जिस जीवन इन दृश्यों में देखा, वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से बाहर निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे, आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई है और न ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करने करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें वह महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं इस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में मैं रुक गया क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग में जाने का छोटा सा द्वार दिखाई दड़ा। वह एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को ही हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्य बाड़ी आई। हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। उस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्युशैया पर है और तत्पश्चात मर जाती है। वहीं हरे सुरंग वाली महिला कभी मृत्युशैया पर नहीं थी। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मृत्युशैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई मिलेगी, अपितु उसको स्मरण भी नहीं होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। मैंने उस जीवन को नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प के खोज में पीछे मुड़ गया। दिव्य वाणी ने मंत्रणा दी। लाल सुरंग के बीच से हरे रंग की सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरे रंग की सुरंग में घुसकर घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करोगे वह जीवन इस चमत्कारिक पहेली से मुक्त होगा। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बीच में फंबल कर गया था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया जहां दोनों सुरंगों के मुख्य द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग की सुरंग में घुस गया। वह सुरंग पूरी तरह हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग की एक किरण भी नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गड़ी में मैं मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपति ने उसको देखा और उसकी देखभाल की। जब उठा तो उसने स्वयं को उस दंपति के आंगन में लगे पेड़ की चारपाई पर सोए हुए पाया। उसने दंपति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्य वाणी गूंजी। यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस स्वयं से होकर बाहर निकल जाओ। निकलते ही आप स्वयं को पीपल की पेड़ के नीचे हुए जगा हुआ पाओगे। इस जीवन में न तो कोई महिला मृत्युशैया पर है और न ही इसमें कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। यह विकल्प सबसे श्रेष्ठ लग रहा था, किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग को पार करके उसके मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अब मैं पुनः उस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी। सामने था स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और उसको पाटती दो सुरंगें, एक लाल और एक हरी। दिव्य वाणी पीछे से गूंजी, हे आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई एक सुरंग तो चुननी पड़ेगी। बताओ कौन सी चुनते हो, हरी अथवा लाल? मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं। सभी जीवन ब्रह्म मात्र हैं। वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक मात्र हैं। मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। दिव्यवाणी ने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह आपको भ्रम जान पड़ता है क्योंकि अभी आप उनमें से किसी एक को भी चुन सकते हो। जैसे ही आप किसी एक को चुन लोगे और उसे जीने लगोगे, वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा। ऐसा सत्य जिसको जीते हुए वास्तविक सुख व दुख अनुभव होता है। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख व दुख दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्यवाणी ने मुझे पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की वाणी थी। एक पिता की भांति उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर रखा था, जो मैंने तुरंत थाम लिया, और उसके पश्चात मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जीवन प्राप्त किया। चित्ता के ठहाके थम गए। एक क्षण का मौन छाया रहा, जिसमें बाबा सुचेता और विचेता ने चित्ता द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया।
कहानी अधूरी थी जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वहीं अंत हो गया। बाबा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चित्ता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया और इस जीवन में भी उसका वैसे ही एक पहेली से सामना हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा दिया था या केवल मौखिक रूप से सुलझाया था। ये उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही न पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। यह दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि मेरा तेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं जो हमें इस नश्वर संसार से जकड़ कर रखती हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र हैं। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृवत ही उस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया था। इसके बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चित्ता किसको अपनी मां चुनता है वह उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थी जो 7-7 अलग जीवनों का प्रतीक थी। उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माता है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है किंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। पांचवा जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती हैं। जब एक उसकी मां होती है तो दूसरे के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती। इसलिए कोई कलह नहीं है। छठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी मां बनती हैं। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है क्योंकि जब एक मां होती है तो दूसरे के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है। सातवें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता और न ही विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने छठे जीवन को चुना क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोह माया और बंधनों के प्रति जागृत हो रहेगी जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सुचेता को यह जानकर चैन मिला कि उससे उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया है। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इस आशा में सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई और प्रफुल्ल होने का एक कारण यह भी तो था कि हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना त्याग दी। कलह तो था परंतु इस बात पर संतोष भी था कि वे दोनों एक एक पखवाड़े बारी बारी से चित्ता की माता का किरदार निभाने वाली थी। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यह पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।